दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शायद आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपने देखा। देखो, ज़िंदगी बदलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। ज़िंदगी बदलने का मतलब यह है कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपने आप मेंटली और फिज़िकली आप पूरे तरीके से फिट हो। अगर आप फिजिकली पूरा फिट रहेंगे तो कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति, कैसा भी आपके लाइफ में अगर सिचुएशन आएगा, आप उसे ओवरकम कर लोगे। तो आइए इन्हीं चीज़ों को हम जानते हैं और जापान के द्वारा दिए गए कुछ बेसिक टिप्स से हम समझने की कोशिश करते हैं। शायद हमारी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकती है। कल 15 सितंबर को हुई जापान में बुढ़ों का दिवस, वृद्धजन दिवस मनाया गया। तो जापान में लंबी जिंदगी का क्या राज है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स, जापान की सरकार ने घोषणा की है कि देश में 100 उम्र से 100 या 100 उम्र से 100 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या तकरीबन 1 लाख है, जो कि रिकॉर्ड है। इनमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, जो कि 88% है। को टोटल आंकड़े के अनुसार 99,763 ऐसे व्यक्ति हैं जो 100 या 100 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक 88% है। पूरी दुनिया में लोगों की औसत उम्र जापान में सबसे ज़्यादा होती है। साथ ही जापान को अक्सर दुनिया के जीवित सबसे अधिक बूढ़े लोगों का घर भी कहा जाता है। देखो, अगर लाइफ में खुश रहना है मेरे प्यारे बच्चे, तो आज आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। समझ में आ रही है? तो 100 की उम्र पार करने वाले को सरकार देती है तोहफा। वहाँ पे अभी 15 सितंबर को जापान में वृद्धजन दिवस घोषित किया गया। जो भी लोग 100 साल से अधिक के हो गए, उन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष तौर पर उन्हें बधाई दिया गया। बधाई के तौर पे उन्हें पत्र और चांदी का कप भेंट किया गया, है ना। उसके बाद क्यों होती है वहाँ के लोगों की इतनी लंबी उम्र? वहाँ की ही नहीं, हम इंडिया में भी अगर हम लोग हैं तो हमारी उम्र लंबी हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये मान के चलो कि जापान में मोटापे की दर बेहद कम है, जो कि इन दोनों तरह की बीमारियों की मुख्य वजह है। अगर कोई इंसान अगर मोटा है, किसी का पेट निकल रहा है, किसी का, मेरा भी हल्का पेट निकल रहा है, इसका मतलब है कि भाई साफ साफ तौर पर कि मैं तो 100 साल जी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इसको ओवरकम करूंगा, ठीक है, वापस करूंगा। खाने में कम रेड मीट मतलब मटन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जो भी उल्टी सीधी चीज़ें मीट माट है ना, वो तो कम ही खाओ। खाने में वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? हरी सब्जियां खाते हैं, मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं। देखिए, फिश तो खाना चाहिए। अगर आप फिश नहीं खाते हैं तो फिश नहीं खाते तो उसके जगह एक टैबलेट आती है, ठीक है, आप टैबलेट खाओ, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। दुनिया के बाकी, अच्छा एक बात बताओ, हम जो भी मेडिसिन वगैरह खाते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि मेडिसिन केवल फल फूल से ही बना होता है? भाई मेडिसिन जो है ना, उसमें मछलियों से भी बने होते हैं। कुछ मेडिसिन जो है ना, मीट वगैरह से भी बने होते हैं, ओमेगा 3, है ना। समझ में आ रही है? तो दुनिया के बाकी हिस्से में जैसे जैसे चीनी और नमक की मात्रा बढ़ती गई, जापान ने दूसरी ही दिशा को इसको चुना और इसको कम करता गया। देखो, अपने खान पान में एक तो चीनी को हटाई दो मेरे हिसाब से। चीनी की जगह जो एक गुड़ वगैरह आती है ना, वो खाओ। और नमक जितना कम खाओगे उतना बेहतर। देखो, हम लोग क्या है ना, हम लोग दो तरीके लोग होते हैं। जब किसी बड़े घर में जाओगे ना, जो जैसे जो कोई इंसान बड़े घर का है ना, तो उन लोगों को देखता हो, उन लोगों को देखोगे उनके खाने में नमक का इस्तेमाल होता ही नहीं। आप ऊपर से नमक लेकर के खाएं, है ना। तो हमें अपनी लाइफ में चीनी और नमक को तो बिल्कुल ही हटाना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार ही नमक खाना चाहिए। और अगर मैं नमक की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, नमक की बात करूं आपको अपनी लाइफ में, तो नमक जो है ना, प्रतिदिन है ना 5 ग्राम ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक महीने में 150 ग्राम इस्तेमाल करना चाहिए नमक, ठीक है। तो नमक का इस्तेमाल 5 ग्राम करना चाहिए। यहाँ पे वो बातें लिखी नहीं है, जहाँ मैंने किसी बुक में पढ़ा था तो वो बातें मैंने आपको बताया। जापान ने दूसरी दिशा को चुना। सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों के जरिए लोगों को नमक का सेवन कम करने के लिए सफलतापूर्वक राजी किया। नमक का इस्तेमाल कम करो और चीनी छोड़ दो। चीनी छोड़ दो, खाली पेट चाय मत पियो, ये सब खत्म कर दो। समझ में आ रही कि नहीं बात, है ना। दूसरी बात है, लेकिन सिर्फ इसमें खाने की बात ही शामिल नहीं है भाई साहब। जापान के लोग जो है ना, अधिक उम्र का सुलह राज है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो सरकार द्वारा चलाई गई बस है, गाड़ियाँ हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पैदल चलते हैं, पैदल। और हम लोग पैदल का बिल्कुल भी पैदल नहीं चल पाते हैं। थोड़ा सा भी कहीं चलना है तो स्कूटी लेना है, कार लेना है, यानी तो बैटरी रिक्शा का इस्तेमाल करना है ना भाई। मैं भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अब से मैं भी पैदल जाऊँगा कहीं भी, कोशिश करूँगा ऐसा। आप लोग भी कोशिश करना, है ना। और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप अपनी फ़ोटो भी हमें शेयर करना है कि सर मैंने आज ये किया। साल 1928 में डेली ग्रुप एक्सरसाइज रेडियो में, यानी कि वहाँ पे रेडियो जो जापानी में है ना, एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है ग्रुप एक्सरसाइज रेडियो टाइसो। ये जापानी संस्कृति का हिस्सा है। इसमें सामूहिक तौर पे बहुत लोग पार्टिसिपेट करते थे। हमें लगता है कि सरकार द्वारा भी कुछ ऐसे योजनाएं होनी चाहिए
है ना। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ सरकार जो है ना बहुत सारा मतलब कि ऐसे ऐसे पॉलिसी लेकर के आती है, हमें ज़बरदस्ती उन चीज़ों पर थोपा जाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं बिहार का लेता हूँ ना, तो आपने सुना होगा बिहार में है ना वाइन बैन है, दारू वगैरह बैन है। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन सरकार को एक ऐसा भी रूल ऑफ लॉ बनाना चाहिए, कहीं भी दिल्ली में हो कहीं भी हो, है ना, कि इंसान के लिए कंपलसरी करना चाहिए भाई इतना देर तो तुम्हें पार्क जाना ही जाना है ना, तुम्हें एक्सरसाइज करना ही करना है। लेकिन भाई अगर सारे लोग जिंदा हो जाएंगे तो फिर 75 साल क्रॉस कर जाएंगे ना, फिर तो उनके ऊपर उंगली उठाएंगे। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पुरानी कहावत है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ये बात तब समझ में आती है जब व्यक्ति स्वास्थ्य खो देता है। ऐसे कामों से बचना चाहिए जो सेहत के लिए ठीक नहीं। भाई साहब स्वास्थ्य पे ध्यान दो, ज़्यादा पैसा कमाने से इंसान खुश नहीं। मैंने अच्छे लोगों को देखा है पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन उसको डायबिटीज हो गया है, शुगर, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी। वो रोज़ पता है जितने खाना खाने से पहले उनको टैबलेट खाना पड़ता है, सोने से पहले उनको टैबलेट खाना पड़ता है, ठीक है। तो भाई कम से कम अगर इन चीज़ों से अगर बचना है ना तो मेरे हिसाब से इसको ध्यान दो, है ना। पानी का इस्तेमाल करो, हरी सब्जी खाओ, ये सब खाओ, थोड़ा पैदल चलना शुरू करो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कम मत करो, ज़्यादा मत करो, ठीक है। भाई साहब अगर बिहार असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं बिहार में ऑफिसर बने, तो सिंगल एग्जाम है, कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, एक बार में इस एग्जाम को क्रैक करके तुम असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो। इसका हमने बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लेना, है ना। कोड यूज करना बता दो। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग का कोर्स, सीसेट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए भी हमने कर दिया है। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है ना। मेंटरशिप बैच में एडमिशन स्टार्ट है। स्पीड रीडिंग, कैसे बुक को पढ़ना है कम टाइम में, है ना, कैसे फिनिश करना है, इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। हर एक कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा IITN20 कोड को यूज करके, ठीक है। कैसा लगा आपको सेशन, मुझे कमेंट सेशन में जरूर अपनी राय बताइएगा। अगर आप में से किसी का बर्थडे हो तो मुझे कमेंट सेशन बताइएगा। तब तक धन्यवाद।